नमस्ते दरभंगा। पीड़िता निक्की झा पहुंची जिला प्रशासन के समक्ष। जी हां, आपको बता दें कि 10 तारीख के रात में जो भूमाफियाओं के द्वारा जबरन जेसीबी से घर को खाली कराने और एक ही परिवार के 4 लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, जिसमें पीड़िता निक्की झा की बहन पिंकी झा जो कि गर्भवती थी, उनकी मृत्यु हो गई। उनके गर्भ में पल रहे 8 महीने के बच्चे की मृत्यु हो गई और उस परिवार का इकलौता चिराग संजय झा जो कि उनके भाई थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। जिसके बाद लगातार जिला प्रशासन और सरकार से मांग की जा रही थी उचित मुआवजे और उस परिवार को एक सरकारी नौकरी देने को लेकर के कई तरह के आंदोलन भी हुए। और उस परिवार से 2 दिन पूर्व बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा भी मिलने पहुंचे। आज बालेंदु झा के साथ पीड़िता निक्की झा ने लिखित आवेदन जिला प्रशासन राजीव रौशन को सौंप अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा और मौखिक रूप से स्पीडी ट्रायल की बात भी कही, जिसमें जिला प्रशासन ने कहा कि हमने आदेश दे दिया है स्पीडी ट्रायल का। आपको बता दें, पदाधिकारी के गलती के चलते जो कि एडीएम ने अपने पेपर में शिव कुमार झा के पक्ष में फैसला देते हुए बताया कि इस जगह पर उनका दखल कब्जा प्रतीत होता है, जबकि बालेंदु झा और पीड़िता ने बताया कि उस फील्ड में, उस ग्राउंड में आज तक शिव कुमार झा झांकने तक नहीं गए हैं, जिसको लेकर के इस पदाधिकारी के गलती के कारण इस भूमाफियाओं का मनोबल बढ़ा और इस तरह की घटनाएं घटी। आइए सुनते हैं कि जिला प्रशासन से मिलने के बाद पीड़िता निक्की झा और साथ में गए उनके बालेंदु झा ने क्या कुछ कहा। रोड में जो जला के मेरे दीदी भैया लोग को मार दिया गया, उसी घटना को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। उस घटना में आपको भी क्या कहेंगे? आपके साथ भी ये घटना हुई है, जल गया? हमको भी मेरा भी पाँव जला हुआ है और उसी को लेके सर गए थे घर पे, तो फिर बोले थे कि जो भी आपका वो मिलने आए हमसे यहाँ पे लिखित जो देना चाहे, जो मांग है वो आप लिखित में दें और आके खुद से मिले। और एडीएम सर ने दाखिल खारिज जो डाला वो शिव कुमार झा के मतलब बोले क्या कि उनका दखल कब्जा है, इसलिए उन्होंने दाखिल खारिज कर दिया। कब का है वो रिपोर्ट? ये रिपोर्ट 23/9/2020 का। इससे मनोबल उनका बढ़ा और वो ऐसा कदम उठाया। पीड़िता के घर गए हुए थे, उन्होंने कहा था जो आप सभी लोग जो चाहते हैं, जो आप लोगों का मांग है, उस सभी को आप लोग लिखित रूप से दे दें। क्योंकि वो घायल थी, चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत था, थोड़ी सी ठीक हुई तो आ जाके जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। जिलाधिकारी महोदय खुद उठकर आए और हम लोगों से, निक्की झा जी से प्रतिवेदन लिया है और जो बिंदुवार इन्होंने मांग की है जल्द से जल्द मुआवजे की। एक घर में कमाने वाला व्यक्ति था, वो जलकर मर गया, तो एक सरकारी नौकरी की और स्पीडी ट्रायल की भी मौखिक रूप से उन्होंने कहा है। जो सर ने कहा है कि इसके लिए हमने आदेशित कर दिया है कि स्पीडी ट्रायल हो। तो मुख्य रूप से परिवार की सुरक्षा, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आरोपियों के जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई और परिवार को जो नुकसान हुआ है, जो मकान टूटा है, जो घायल का इलाज चल रहा है, उसके लिए मुआवजा के लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। और पीड़ित परिवार को और हम सबों को पूरा विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से निश्चित रूप से सभी प्रकार की कानूनी कार्रवाई भी होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी और इनको मुआवजा भी मिलेगा। और जो भी सरकार के तरफ से मदद होगा और जो मांग पीड़ित परिवार ने किया है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा सर ने हम लोगों को आश्वासन दिया है। एडीएम साहब के तरफ से जो एक कागज आज सिविल कोर्ट में इसका डेट भी था और यहाँ कमिश्नर साहब के यहाँ जो इन्होंने स्टे लगाया है, तो उसके आधार पर एडीएम साहब ने यहाँ कागज भी दिखा दें, लिख के अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था कि वहाँ पर कब्जा जो है वो अपराधी शिव कुमार झा का है, जबकि अभी तक शिव कुमार झा उस कैंपस में शायद ही कभी गए हैं। तो जो अभी तक उस कैंपस में गए भी नहीं, 23/9/2020 की रिपोर्टिंग है। तो जो अब आज तक उस कैंपस में नहीं गया, उसका कब्जा कैसे बतला दिया गया अधिकारी के द्वारा, तो बहन निक्की झा ने इसके लिए सवाल किया है। और कहीं न कहीं इतने बड़े कांड का यह मुख्य जड़ है, यह गलत रिपोर्टिंग हुआ, जिसकी वजह से उनका मनोबल बढ़ा और जिसकी वजह से इस प्रकार की घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया है, जिसमें 2 लोग मारे गए, एक गर्भस्थ शिशु मारी गई
एक माँ का संपत्ति के लिए संतान चला गया, जीवन चला गया और पूरा परिवार बिखर सा गया है। क्या नाम है आपका? बालेंदु झा।